जीआरपी में थाने में हुई मारपीट के बाद 6 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अब उज्जैन के थाना नीलगंगा में पति पत्नी और बेटे की सामूहिक पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने थाने के टीआई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही है। मारपीट के बाद तीनों जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया कि मुनीम विक्की विवाद चल रहा है। विवाद शुक्रवार रात को नीलगंगा थाने पहुंचा। धर्मेंद्र प्रजापति पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे और मेरी पत्नी हंसा प्रजापति और बेटे गौरव प्रजापति को मुनीम से हुई विवाद को लेकर दोपहर 3 बजे थाने बुलाया गया था। यहाँ नीलगंगा थाने के टीआई विवेक कनोडिया ने थाने में पूछताछ वाले रूम में धर्मेंद्र और उसकी पत्नी और उसके बेटे को बुलाकर मामले को समझना चाहा, लेकिन दोनों के बीच बात बिगड़ गई। मामले में धर्मेंद्र ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि टीआई कनोडिया थाने आए थे, हमको पीछे वाले हॉल में लेकर गए, वहां मेरी पत्नी और बेटे गौरव को भी बुलाया, मुझसे गाली से बात कर रहे थे। तब पत्नी ने गाली देने से मना किया तो मेरे बेटे पत्नी और मुझे मारा। फिर थाने का अन्य स्टाफ भी आ गया और उन्होंने भी हम तीनों के साथ मारपीट की। थाने में सीसीटीवी भी लगे हैं, फुटेज निकाल कर देख सकते हैं। इधर टीआई विवेक कनोडिया ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि धर्मेंद्र और उसकी मुनीम विक्की प्रजापत के बीच विवाद कई सालों से चल रहा है। थाने पर 24 अगस्त को विक्की प्रजापत की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखाई थी, जिसमें बताया गया कि धर्मेंद्र 75,000 देकर विक्की से जबरदस्ती काम करवाता है और उसे घर से ले गया था। धर्मेंद्र अभद्र व्यवहार कर रहा था। 2018 में भी उसके खिलाफ 354 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जब उसने कार में बिठाकर विक्की को पिस्टल अड़ाकर जबरन काम करने को कहा था। इस संबंध में जब धर्मेंद्र हंसा और गौरव से पूछताछ कर रहे थे तो महिला चिल्लाने लगी, उसे बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद पति से पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद है, किसी तरह की मारपीट नहीं की गई है। वहीं धर्मेंद्र के खिलाफ पहले से 4 मामले और दर्ज हैं। टीआई विवेक कनोडिया, वहाँ पे मुझे उनका एसआई है मंगल सिंह, उन्होंने मुझे बयान के लिए बुलाया था मेरे मुनीम के मामले में। वो गायब था कई दिनों से बिल्डर से पैसा लेके और मैं भी उसे ढूंढ रहा था और मैंने उसके पहले आवेदन भी दे दिया उसका थाने पे, क्योंकि वो बदमाश भी, नशा भी करता है और बदमाशी भी करता है। उसकी पत्नी और दोनों 60 गार्ड से जो है मेरे खिलाफ में गुमशुदगी का आवेदन दे के, उसके पहले मैं आवेदन दिया था थाने पे, लिखा पढ़ी करके मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो बिल्डरों से पैसा ले लेता है, माल डाल के मेरा चोरी करता है और ईंटें भी बेचता है। उसके चक्कर में उसको हमने बोला तो वो घर छोड़ के प्लानिंग के तहत वो जो है घर से चले गया और 2 दिन बाद फिर आ गया। फिर उसके बाद वो आया और उसके बाद फिर गायब हो गया। फिर अभी उसको 2 रोज़ 3 रोज़ होगा आए को, उसके बाद पत्नी उसकी लेके आई और हमारे खिलाफ में झूठी रिपोर्ट लिखा रहे थे वो लोग कि हमने उसको चाकू अड़ा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना हमें तो 10-12 दिन होगा उसको राखी के समय से उससे मिला भी नहीं हूँ मैं, और मेरे यहाँ चोरी भी कर चुका हूँ। और उसके बाद हमें इन्होंने जो एसआई मंगल इन्होंने बयान के लिए बुलाया और हमें बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो मैं उससे बोला कि भैया हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों होगी, अब तो पहले से आवेदन देगा और इसकी महिला ने गायब करा तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इसने इसके आदमी को गायब करो और आपको गुमराह करा। तो उन्होंने बोला टीआई कनोडिया आएंगे, उन बात करेंगे। फिर उन्होंने कनोडिया टीआई आया तो उन्होंने पीछे उनके ऑफिस में नहीं बैठे, पीछे वो आखिरी के कोने में हॉल में लेके गए, वहाँ हमको बुलाया और मैं, मिसेस और गौरव था हमारा बेटा, तो मुझसे गाली से बात कर रहा था टीआई विवेक कनोडिया। तो विवेक कनोडिया जब गाली से बात कर रहा था तो विशेष ने ऑब्जेक्शन दिया तो महिला को भी गाली बक रहा था और गौरव ने बोला तो उसे भी गाली, और उसके बाद मारपीट पे उतर आए वो सारे लोग। वहाँ 2 बंदे और बैठे थे, उनके साथ भी उसने मारपीट कर दी और हम तीनों के साथ भी उसने, पूरे थाने के और भी लोग थे, उनके यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए थाने के अंदर, उसमें सब आ जाएगा क्लियर जो भी है। हमारे थाने पर दिनांक 24 तारीख को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी पत्नी के द्वारा, जिसमें पूछताछ पर उसने पत्नी ने बताया था कि उनके धर्मेंद्र प्रजापति नाम के उनके जो मालिक हैं, उनके द्वारा 75,000 रुपये दे करके जो उनसे काम सालाना लिया रहा था, उस पर गलत तरीके का व्यवहार कर रहे थे और उनको जबरदस्ती ले गए थे घर से। तो जिनकी बाद में दस्तियाबी तो विक्की प्रजापति के द्वारा बताया गया कि उनके मालिक ने काफी समय से अभद्र व्यवहार कर रहा था। पहले भी एक बार इसी तरीके से दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से 2018 में 354 की रिपोर्ट उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करवा दी थी और फिर बाद में पुनः इनको दबाव बनाने के लिए कार में बैठा कर ले गए थे और पिस्टल लड़ाई थी और चाकू दिखाया था और उनको धमकी दी थी कि हमारे यहीं काम करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस संबंध में धर्मेंद्र प्रजापति को बुलाया गया था
जांचकर्ता के द्वारा जांचकर्ता उनको बयान देने के लिए बुलाया था। उस समय मैं भी पिछले कमरे में, जहाँ पर हमारे विवेचक अच्छे सभी लोग बैठते हैं, वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था, क्योंकि एक आवेदन पत्र आया हुआ था, उस संबंध में उनसे पूछताछ कर रहा था उन संबंधित व्यक्तियों से। उन्होंने आकर मेरे को बताया कि आपके लोग हमारे साथ गलत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर महिला अनावश्यक रूप से आक्रोशित होकर हमारे पुलिस स्टाफ को गलत सलत बोलने लगी। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रजापति को बोला गया कि आपकी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करिए और अनावश्यक चिल्ला चोट थाने पर ना करें। इस बात पर नहीं मान रहे थे, इससे थाने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को ही फिर डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा आकर लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। उज्जैन में सावन माह में जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं होने की वजह से शहर में जल संकट जैसी स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन भादो माह में अच्छी बारिश होने के साथ ही यशवंत सागर के गेट खोलने से इंदौर से बहकर जो पानी आया उससे गंभीर डैम लबालब हो गया है। शनिवार सुबह 11 बजे गंभीर डैम का गेट नंबर 3 को 1 फीट खोला गया। अभी भी डैम में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई जगह के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीती रात भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और PHE ने उज्जैन के गंभीर डैम का एक गेट को खोल दिया। बता दें कि गंभीर डैम का लेवल 2200 MCFT से ज्यादा होने पर डैम के 3 नंबर गेट को 25 सेंटीमीटर खोला गया है। तो वहीं इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात इंदौर के यशवंत सागर डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंभीर डैम का लेवल 2200 MCFT से ज्यादा हो गया था, जिसके चलते गंभीर डैम के 3 नंबर गेट को खोला गया। बता दें कि गंभीर डैम जो कि उज्जैन की प्यास को बुझाता है, इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोलने के बाद गंभीर डैम में पानी की आवक बढ़ गई, जिससे उम्मीद है कि डैम अपनी क्षमता अनुसार जल्द भरा जाएगा। कल रात में 11 बजे से 2:30 बजे तक यशवंत सागर के गेट खुलने के कारण सुबह 4 बजे से ही पानी की आवक काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे गंभीर डैम अपनी पूरी क्षमता से भर गया। जी सर। अब वर्षा काल चूँकि अभी बाकी है, इसलिए लेवल मेंटेन करने के लिए गंभीर बांध का 3 नंबर गेट को 25 सेंटीमीटर खोला गया है। नियंत्रण कक्ष यहाँ पर कंट्रोल रूम जिले का स्थापित है। वहाँ पर श्री उद्धव देवराली जी हैं, उनको सुबह 9 बजे भी सचेत कर दिया गया था। उनके द्वारा नागपुर, उन्हेल, मैथुर, खाजरोद और सभी नीचे की घटिया की सभी तहसीलों के तहसीलदार और SDM साहब को खबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव वीरा राणा ने सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हर स्तर के अस्पतालों में सुरक्षा और हिंसा रोकथाम के लिए 2 अलग-अलग समितियां बनाने के आदेश जारी किए हैं। जिला अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाएं और नियमित सुरक्षा ऑडिट की जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर दिवाकर ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश अनुसार जिला अस्पताल एवं चरक भवन में व्यवस्थाएं की जा रही है। जहां पर CCTV कैमरे की आवश्यकता है, वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे एवं गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा गार्डों को आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। BC के माध्यम से निर्देशित किया गया है जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो भी ब्लैक पॉइंट हैं, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, जो अंधेरे वाली गलियां हैं, वहाँ पे रोशनी की उचित व्यवस्था की जाए एवं गार्ड बराबर प्रॉपर राउंड द क्लॉक रहें और वार्ड में जाके देखें कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, और कैमरे की सुनिश्चित व्यवस्था समुचित वार्डों में
एवं आईसीयू एंड मैटरनिटी में विशेष तौर से ध्यान रखने के लिए निर्देश किए गए हैं। हमारे यहाँ पे भी लाइट की पूरी व्यवस्था है। बाकी चौकी जो अपने गार्ड हैं उनकी भी शफलिंग करके जो अच्छे गार्ड हैं उनको लेके आया जा रहा है और कैमरे की व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से सुचारू है। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन के द्वारा कोठी रोड पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों किसानों ने रैली में भाग लिया। दशहरा मैदान से रैली शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पैलेस कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची। रैली का समापन हुआ। यूनियन के जिला प्रवक्ता देवराम जाट ने जानकारी देते बताया कि विशाल रैली निकालकर यूनियन जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व में 8 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। यूनियन के जिलाध्यक्ष राजपूत ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांग है कि किसानों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों की उपज मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे कतई नहीं बिकना चाहिए तथा स्वामीनाथ आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार लागू कर C2+ 50% लाभकारी मूल्य किसानों को प्रदान करे। MSP गारंटी कानून लागू करे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में नकली खाद बीज और कीटनाशकों के निर्माण और विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण करें। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी कानून बनाकर किसानों के साथ होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें आदि मांगे यूनियन की ओर से रखी गई हैं। हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सोयाबीन को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से लगातार जो सोयाबीन के रेट 10 साल पूर्व में जो थे, आज उससे कहीं ना कहीं कम दामों पर सोयाबीन बिक रही है मंडी में। किसान परेशान हो रहा है। किसान को आज कोई समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारी एक कोई सी भी चीज़ ले लो, एक सुई से लेकर आप कोई सी भी चीज़ देखेंगे उसका अधिक से अधिक उसका भाव आज आप देखेंगे तो बढ़ गया है। आप खरपतवार में देख लो, दवाई में देख लो, आप किसी भी चीज़ में आज हर चीज़ का अगर दाम बढ़े हैं, लेकिन आज हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े हैं। आप आज कहीं किसान संगठन छोटे छोटे टुकड़े में आकर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांग सुनी जाए और किसानों के सोयाबीन के दाम 6,000 से ऊपर किए जाए। हम सरकार को यह भी चेताना चाहते हैं कि किसान कोई बड़ी मांग लेकर नहीं आया है आपके सामने। किसान केवल अपनी फसलों के उचित दाम मांग रहा है और 6,000 रुपये हम जहाँ तक मानते हैं किसान का उस सोयाबीन में खर्च ही लग जाता है। आज हमने भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिले के उज्जैन के नेतृत्व में उसके बैनर तले हम लोग सभी जिले और तहसील के कार्यकारिणी के पदाधिकारी इकट्ठे हुए और हमने ये हमारा जो सिंहस्थ कार्यालय है कोठी पैलेस से थोड़ी दूरी पर, वहाँ से हमने सब संगठित रूप से वहाँ से पैदल मार्च किया और रैली के रूप में हम यहाँ माननीय जिलाधीश महोदय के कार्यालय पर आए और आकर के यहाँ पर किसानों की जो बृहद मांगे हैं, गंभीर समस्याएं, उन समस्याओं पर हमने यहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें खास करके मध्य प्रदेश में जो पीला सोना जिसे हम कहते हैं सोयाबीन, आज वो MSP पर न बिक करके 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, तो किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो मुख्य मांग तो सोयाबीन के भाव बढ़ा करके MSP उसकी 6,000 रुपये पर क्विंटल की जाए, ये थी। इसके अलावा भी हमारे अन्य खाद बीज सहकारिता को लेकर के और इस प्रकार की 8 बिंदुओं पर हमारी मांगे थी और उसको हमने माननीय महामहिम के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधीश महोदय के माध्यम से यहाँ से भेजवाया है। गतका मार्शल आर्ट नेशनल प्रतियोगिता का पंजाब पटियाला में 4 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन नगर के 56 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। श्रीनगर गणेश गतका अखाड़े के अध्यक्ष अनिल धर्मे ने जानकारी देते हुए बताया कि गतका मार्शल आर्ट नेशनल में कई देशों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उज्जैन के गतका मार्शल आर्ट नेशनल को संचालित करने वाले पुरुषोत्तम दुबे एवं नगर गणेश अखाड़े के पवन पवार के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने 53 मेडल हासिल करवा महाकाल की नगरी का नाम रोशन किया, जिसमें 36 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल एवं 12 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। श्री गणेश गतका अखाड़े के 14 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद सभी खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगमन हुआ, जहां पर खिलाड़ियों के पेरेंट्स एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की माला एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
भारत एवं अन्य देश से भी सभी खिलाड़ी अपना जोर आजमाइश करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उज्जैन के खिलाड़ियों ने सबको धूल चटाते हुए सिल्वर और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। जैसे ही खिलाड़ी मां महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने 5वीं बार प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरदार चरण सिंह गिल, कैलाश यादव, केतन गहलोत, तनिष्क गहलोत, पीयूष गुप्ता आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सिख संप्रदाय जो सिख पंथ के 6वें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ जो सेना तैयार की थी, ये आज वो गेम बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 3 बार हमारा उज्जैन पार्टिसिपेशन कर चुका है। नेशनल ओलंपिक गोवा में भी हमारे उज्जैन के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश की टीम ने पार्टिसिपेशन किया है और मेडल हासिल किए हैं खेलो इंडिया में भी। और लगातार उज्जैन की टीम ये 5वीं बार नेशनल खेलने गई और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अभी तक जितने खिलाड़ी जाते हैं सबसे ज़्यादा मेडल हमारे उज्जैन को खिलाड़ियों को प्राप्त होते हैं। और कई गोल्ड मेडल भी गए बार प्राप्त हुए थे, इस बार हम वंचित रह गए, लेकिन 41 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ में हमारी मध्य प्रदेश की टीम अपने अपने स्थान पर पहुंची है और उज्जैन मध्य प्रदेश में अव्वल रहा 43 मेडलों के साथ में। निश्चित रूप से बाबा महाकाल की नगरी को गौरवान्वित करने के लिए पुरुषोत्तम जी तिवारी, जो कि गतका के अपने आप के एक महत्वपूर्ण इस शहर के आधार स्तंभ हैं, जिनके नेतृत्व में उज्जैन शहर की पूरी टीम पटियाला में नेशनल खेलने गई थी। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और हमारे नगर गणेश अखाड़े के भी सारे खिलाड़ी उनके नेतृत्व में और पवन पवार जी के नेतृत्व में इस खेल में सम्मिलित हुए। सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इन सभी बच्चों के स्वागत के लिए पूरे शहर से समाज सेवी और अन्य खेलों की संस्था के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने इन बच्चों का स्वागत करके उनका मनोबल बनाया। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय के शिशु एवं बाल रोग विभाग ने आज जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। बाल रोग चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर गीता जाटव ने बताया कि शिशु के बुद्धि व बलवर्धन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एवं बार बार होने वाले संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अपने बच्चों का स्वर्णप्राशन के लिए बहुत सबसे लोग आए। प्रत्येक बालक बालिका का रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया था। आयुर्वेद के ग्रंथों में बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वर्णप्राशन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। बच्चों को आज पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं हम लोग। ये जन्म से 10 साल तक के बच्चों को कराते हैं और अभी तक कितने बज रहे हैं, अभी 10:30 बजे ना, 50 बच्चों को पिला चुके हैं हम। हर बार एवरेज 150-170 बच्चे ऐसे आ जाते हैं। ये बहुत सारे टीकाकरण होने के बावजूद भी बच्चों को जो बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या दूसरी भी संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। हमारी संहिताओं में इसका उल्लेख है। जन्म से बच्चे को कराना चाहिए और लगभग 3 माह तक या 6 माह तक कराने से इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर चूंकि संस्थाओं में इतना उपलब्ध नहीं हो पाती दवा, तो हम महीने में 1 बार पुष्य नक्षत्र में करवाते हैं स्वर्ण प्राशन। और जो माता पिता इच्छुक होते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हम उनको 3 महीने या 6 महीने के लिए दवाई प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब बाहर से लिख देते हैं। 4 पीढ़ियों से महाकाल की सवारी में सेवा दे रहे श्री गणेश बैंड राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 101 कलाकार मधुर धुनों से देंगे शानदार प्रस्तुतियां। उज्जैन में श्रावण भादो मास के सोमवार को बाबा महाकाल की निकलने वाली सवारी का वैभव लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा महाकाल की शाही सवारी 2 सितंबर को शहर के निर्धारित मार्गों से शाही ठाट बाट से निकाली जाएगी। सवारी में पुलिस बैंड, सशस्त्र बल और बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, पालकी, भजन मंडली सहित झांकी भी शामिल होगी।
वहीं इस बार भी शाही सवारी में हर वर्ष की तरह श्री गणेश बैंड 101 कलाकारों के साथ सवारी मार्ग पर मधुर धुनों से भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देंगे। श्री गणेश बैंड के प्रमुख विजय सिंह सरगरा ने बताया कि गणेश बैंड पिछली 4 पीढ़ियों से महाकाल की सवारी में अपनी सेवाएं दे रहा है। सवारी में सबसे पहले परदादा, दादा और पिताजी हजारी सिंह पहलवान ने बचपन से महाकाल की सवारी, दीपावली आदि मंदिर के आयोजनों में अपनी सेवा दी है। आज इस परंपरा का निर्वाह मैं कर रहा हूं। इस बार महाकाल की सवारी के लिए एक नई बैंड की गाड़ी बनाई है जो शाही सवारी में शामिल की जाएगी। कुल सवारी में 3 गाड़ियां शामिल रहेगी। वह महाकाल के भजन मधुर धुन पर पूरे रास्ते भर सुनाते और गाते रहेंगे। शाही सवारी में हर बार नई रेस गाड़ी, विद्युत सज्जा सहित 10 से 12 लाख से अधिक का खर्चा होता है। मास्टर विजय सिंह सरगरा ने आगे बताया कि महाकाल मंदिर समिति प्रसाद के रूप में जो भी देती है उसे हम खुशी खुशी रख लेते हैं। शाही सवारी के लिए 1 सप्ताह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें कुल 101 कलाकार शामिल होंगे, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जिलों की अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया गया है। नई गाड़ी बनाई है महाकाल बाबा के लिए, सवारी के लिए नया ड्रेस बनाया। सब कलाकार आएंगे, 101 कलाकार रहेंगे साथ में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐसी मेहनत करी जाएगी पूरी। कितने कलाकार कितने वर्षों से निकाल रही है? ये चौथी पीढ़ी है हमारी, चौथी पीढ़ी। क्या विशेषता रहती है? सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि महाकाल की नगरी में जन्म हुआ है तो बाबा की सेवा का अवसर मिलता है हमें लोगों को, भजन करने का मन रहता है। आपकी टीम में कहाँ से लोग बाग सब दूर से आए, महाराष्ट्र के कलाकार आए, राजस्थान से भी आए, उज्जैन के आसपास के भी आए, MP के, UP के भी सब कारीगर। इस बार क्या विशेष रहेगा? नया ड्रेस, नई गाड़ी, कोई नया गाना का सब नए भजन बजेंगे। कौन से भजन जाए? ये महाकाल सरकार वगैरह है, हमारे बहुत सारे भजन हैं, अच्छे भजन निकले हैं, वो सब बजाएंगे। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन महाकाल की नगरी उज्जैन में नानाखेड़ा के समीप होटल विक्रमादित्य के सभागृह में 1 सितंबर रविवार को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा। अधिवेशन 2 सत्रों में पूर्ण होगा। संस्था के उपाध्यक्ष अशोक राठौर गुनावाले ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन में हो रहे इस अधिवेशन के प्रथम सत्र में देश भर से आए प्रतिनिधि समाज हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे सत्र में समाज के वरिष्ठ पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कर रहे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद गणों को सम्मानित। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर मंथन किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम के दौरान समाज के जरूरतमंद छात्रों के लिए देश के महानगरों में हॉस्टल का निर्माण करवाया जाएगा। समाजजनों के लिए धार्मिक शहरों में धर्मशाला का निर्माण होगा। समाज के जरूरतमंद परिवार के बच्चों की शादी के लिए परिचय सम्मेलन तथा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। समाज में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की पहल जारी है। देश में करोड़ों समाज जन होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की भागीदारी काफी कम है। इसको अधिक करने के लिए मंथन होगा। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं। हम लोग एकता ही चाहते हैं सभी समाज को लेके। भी गुजरात में भी मीटिंग हुई थी, मिस्टर मोदी साहब के बड़े भाई साहब ने ली थी, अभी मैं गया भी था। तो सभी को एक करने भी, दिसंबर में बहुत बड़ा अधिवेशन कर रहे हैं वहाँ पे, वो सारे समाज को एक करने का उनका प्रोग्राम है और हम प्रयासरत हैं। और हमारा उद्देश्य था, उज्जैन में काफ़ी दिन से कार्यक्रम में अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा है, पत्रकार दिवस भी मनाया जा रहा है हमारे समाज का और सम्मान कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा महामंत्री राजकुमार राठौर ने बताया कि यह जो अधिवेशन हो रहा है इसमें देश भर से बड़ी संख्या में
समाजजन शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ में उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को निमंत्रण भेजा था, लेकिन वह व्यस्तता के चलते नहीं आ पाएंगे। लेकिन उनके अलावा तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष रवि करण साहू, अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य बाल योगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, चिंतामण मालवी, महापौर मुकेश चटवाल, पार्षद योगेश्वरी राठौर, समाजसेवी नारायण लाल यादव को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह राठौर करेंगे। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का एक सूत्र रहा है कि पूरे देश को एकता में जोड़ा जाए, और निश्चित रूप से जैसे कि बातचीत चली है कि हमारे राठौर समाज की अगर बात करें तो राठौर समाज के अंदर तेली, गाणावार, गांची, मोदी, ये सारे हमारे ही जो सूत्र हैं और सबकी अलग शाखाएं हैं, उनको साथ में लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारी आज अधिवेशन है, ये अधिवेशन में हमारे चतुर्थ बैठक भी है कार्यकारिणी की। हमारी महासभा को बने करीब 1.5 साल से हो चुका है, और 1.5 साल हम 3-4 महीने में एक बैठक करते हैं, और उस बैठक के माध्यम से पूरे समाज में इस चीज़ को फैलाते हैं कि हम जिस भी शहर में जाते हैं उस शहर के आसपास के राज्य को सबको जोड़ करके और नए नए कार्यक्रम आयोजित करना है। जैसे कि बच्चों के लिए, बच्चे जो हमारे पढ़ाई में, खेलकूद में आ गए हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कार देकर के उनको आगे बढ़ाना। हमारे समाज के IAS, IPS अधिकारी जो हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, उनको भी हम सम्मान करते हैं। हमारे देश के अंदर जो समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज में बहुत सारे काम किए, उनको समाज रत्न, समाज भूषण, समाज गौरव की पदवी दे करके उनको हम प्रोत्साहित करके, ताकि समाज का विस्तार हो सके। निश्चित रूप से ये शायद इसमें हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं कमज़ोर इसलिए कि हमारा समाज राठौर तेली समाज जो है वो बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ। उस शाखाओं में बटे हुए राजनीति में हमारा वर्चस्व उतना बता नहीं पाते हैं। हम उसी कोशिश में लगे हुए कि हम सब लोग मिल करके, भले हम हमारे कुछ भी लगाएं, तेली लगाएं, साहू लगाएं, गाड़ावार लगाएं, घांची लगाएं, छतरी लगाएं, लेकिन जब राजनीति की बात आए तो हम चाहते हैं सब एक मंच पर आकर के और हमारा एक सूत्र लेकर चलें कि भाई हमारे मान लीजिए उज्जैन में या कहीं भी शहर में 4 अगर हमारे पदाधिकारी उस पार्टी से अपना टिकट मांगते हैं तो हम चारों मिल करके जाएँ कि भाई हमको टिकट दें, जो आपको उचित लगे उसको, तो हम वो लेकर चल रहे कि सब एक साथ आए और हमको उसमें राजनीति में हमारा हस्तक्षेप हो।